हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिमांड फंक्शन और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो यहाँ पे हमें इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर डिमांड फंक्शन जो है वो दिया जाएगा और आपसे प्राइस इलास्टिसिटी पूछा जाएगा, या फिर आप इसके अंदर वाइस वर्सा भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हमारा ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आएगा आपका एन डी इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन एक्स डी एक्स बाई डी पी। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, ये हमने यहाँ पे कॉस्ट चैप्टर के अंदर भी कंप्लीट किया था, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग के अंदर कंप्लीट किया था। तो इसी के साथ में यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी का माइनस पी अपॉन एक्स डी एक्स बाई डी पी। यहाँ पे आप एग्जाम्पल नंबर 23 फर्स्ट आता है, जिसके अंदर यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर डिमांड फंक्शन दिया गया है और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे आपको गिवन है। तो यहाँ पे आएगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 23। यहाँ पे हमें प्राइस इलास्टिसिटी दिया गया है ए माइनस बी पी। यहाँ पे जो आपका ए और बी है वो एक कांस्टेंट टर्म है, और इसके बाद में यहाँ पे जो आपका पी है वो प्राइस को डिनोट करता है। एक्स यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछता है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है एन डी इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्स डी एक्स बाई डी पी। तो इसके अंदर हम यहाँ पे पुट कर देंगे जो भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया एन डी की जगह पे, इसके सामने हम इस फंक्शन को पुट कर देंगे ए माइनस बी पी इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्स डी एक्स बाय डी पी। अब यहाँ पे हमारा ये जो फंक्शन था हमने इसके इक्वल इसको पुट कर दिया। अब डी एक्स डी पी टर्म को हम साथ में ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डी एक्स बाई डी पी है इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे और ए माइनस बी पी को दूसरी साइड। यहाँ पे आपका बन जाएगा डी एक्स बाई डी पी इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स ए माइनस बी पी अपॉन माइनस पी आपका नीचे आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका माइनस पी। अब यहाँ पे जो आपका डी एक्स है, अब यहाँ पे डी एक्स के सामने हमने एक्स वाली टर्म लिख देंगे, डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी पी ए माइनस बी पी अपॉन पी। अब यहाँ पे हमारा ये डी एक्स वाली टर्म हो गया और ये आपकी डी पी वाली टर्म यहाँ पे आ गई। यहाँ पे ये माइनस है, जब ये दूसरी साइड पे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी पी ए माइनस बी पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हम इस फंक्शन का करेंगे इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो हमारा फंक्शन बना था इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। हम लिख देंगे इंटीग्रेटिंग वी हैव। इंटीग्रेशन करने के बाद में हमें यहाँ पे क्या टर्म मिलेगी, तो आप देख सकते हैं ये आपका 1/x है और 1/x का इंटीग्रेशन यहाँ पे होता है आपका log x प्लस सी। अब यहाँ पे आप इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे जो आपका p है वो एक प्राइस है और a आपका कांस्टेंट है। तो जब भी हम यहाँ पे 1/p का करेंगे तो आ जाएगा आपका log p। अब यहाँ पे जब आप किसी भी कांस्टेंट का यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन रहता है यहाँ पे c। अब c बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको x भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log x प्लस a log p माइनस बी पी इज इक्वल्स टू सी। ज़ीरो आपका एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जब आपने इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे आप c लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपने 1/p का किया तो ये आ जाएगा आपका इस फंक्शन का। जब आपने डेरिवेटिव किया है तो जब आपने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया है तो ये निकल कर आया है a log p माइनस इसका इंटीग्रेशन किया है तो ये आ जाएगा आपका बी पी। इसके बाद में ज़ीरो का किया है तो ये हो जाएगा आपका c। अब इसके बाद में ये जो पावर है, जब भी यहाँ पे हमारा ये फंक्शन होता है m log n, तो इसका यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है log n की पावर m। तो ये आपका ये फॉर्मूला होता है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं log x प्लस log p की पावर a इज इक्वल्स टू बी पी प्लस सी। अब यहाँ पे ये माइनस का था, दूसरी साइड जाके ये प्लस हो गया। इन दोनों फंक्शंस को हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, log x मल्टीप्लाई p की पावर a इज इक्वल्स टू
बी पी प्लस सी। अब यहाँ पे आपका यहाँ लॉग फंक्शन है और इस लॉग फंक्शन को हटाने के लिए हम यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन के अंदर दिया गया था ये वही फंक्शन बन चुका है, तो हम यहाँ पे इसको x की जगह लिख देंगे ई की पावर बी पी प्लस सी। तो ये फंक्शन आपका निकल के आ गया है और x फंक्शन को आप यहीं पे रहने देंगे और p की पावर a को हम नीचे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा e की पावर बी पी प्लस सी अपॉन p की पावर a। p की पावर a यहाँ पे नीचे जो है डिवाइड के अंदर है, तो इसे अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका माइनस साइन के साथ में हो जाएगा। तो आप इसका आंसर आया है आपका x इज इक्वल्स टू पी की पावर माइनस a ई की पावर बी पी प्लस सी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे डिमांड फंक्शन को फाइंड करना है और क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 24। यहाँ पे आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 24 जिसके अंदर दिया गया है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी गई है और डिमांड फंक्शन यहाँ पे आपसे पूछता है जब आपकी डिमांड जो है वो 3 है और प्राइस आपका 2 है, तो यहाँ पे आपका x की जगह पे आप 3 पुट कर सकते हैं और p की जगह पे 2, और यहाँ पे आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी गई है। तो इसको हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया गया था, तो इसको हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। फॉर्मूला होता है हमारा एन डी इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन एक्स डी एक्स बाई डी पी। तो यहाँ पे हम इसको इसके इक्वल पुट कर देंगे, तो आ जाएगा आपका p अपॉन एक्स की पावर 3 इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन एक्स डी एक्स बाई डी पी। अब यहाँ पे जो आपकी p वाली टर्म है वो एक साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका p मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई डी पी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका x की पावर 3 और ये जो आपका p है दूसरी साइड आ जाएगा और यहाँ पे आपका बच गया dx। अब यहाँ पे आपका जो भी टर्म कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देंगे, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचा है dp। यह आ जाएगा आपका माइनस डी पी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी पी इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद में अब ये जो आपका फंक्शन निकल कर आया है इसका हम यहाँ पे कर देंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। यहाँ पे आपका कांस्टेंट का जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन कोई वेरिएबल आता है, मतलब उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है x के साथ में। यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस p इज इक्वल्स टू k। यहाँ पे हमने p इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे p की टर्म में फंक्शन था और 0 के साथ में हमने k लिख दिया क्योंकि यहाँ पे एक भी कांस्टेंट नंबर है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है कि x की जगह पे आपको 3 पुट करना है और p की जगह पे 2, और इसके बाद में हमें यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है। इसकी जगह पे हम 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 3 दैट इज़ 27 अपॉन 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू k। ये से कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा 9 पे, 9 प्लस 2 दैट इज़ 11। अब इसके बाद में ये जो आपका फंक्शन आया है इसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस p इज इक्वल्स टू 11। अब यहाँ पे आपका ये फंक्शन निकल कर आया है p इज इक्वल्स टू 11 माइनस x की पावर 3 अपॉन 3। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल नंबर 25 दिखाती हूँ। यहाँ पे आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 25 जिसके अंदर हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है और यहाँ पे आपसे डिमांड फंक्शन पूछता है जब आपकी क्वांटिटी डिमांड मतलब जो आपका x है वो 8 यूनिट्स गिवन है और प्राइस यहाँ पे आपका 2 यूनिट्स गिवन है। तो इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25। इस क्वेश्चन में हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया गया था और x की वैल्यू 8 है और p इज इक्वल्स टू 2 है। तो यहाँ पे आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है माइनस पी अपॉन एक्स डी एक्स बाई डी पी इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन आपको इसके इक्वल गिवन है तो यहाँ पे लिख देंगे 3p अपॉन p माइनस 1 p प्लस 2। अब यहाँ पे ये जो आपका p है इस p के साथ में कैंसिल हो जाएगा तो ये टर्म आ जाएगी आपकी dx अपॉन x माइनस इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ये बन जाएगा आपका dp अपॉन p माइनस 1 p प्लस 2।
अब यहाँ पे हमने 3 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जब हम उसको दूसरी साइड 0 के साथ में डिवाइड करेंगे तो वो ऑलरेडी हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका dx/x, यहाँ पे माइनस था, दूसरी साइड आके प्लस हो गया, प्लस dp/p-1 p+2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर पाएंगे, बट यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमें इसका यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 1/p-1 माइनस 1/p+2। अब यहाँ पे जब आप इस फंक्शन का यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा p-1 p+2। तो यहाँ पे जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा p+2 माइनस p+2 से कैंसिल हो गया, p-1 आ जाएगा। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये p से p कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 को आप लेस करेंगे तो 1/p-1 p+2 आ जाएगा। तो हमें ये पता चला है इस फंक्शन को हम इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे dx/x प्लस dp/p-1 माइनस, अब यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस p+2। अब हम इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल है। यहाँ पे अब इसका आपका इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे आप करेंगे, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका log p-1 माइनस log p+2 प्लस log x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 0 था तो ये हो जाएगा आपका log k, क्योंकि हमें 0 का भी यहाँ पे करना है इंटीग्रेशन। अब इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉग, यहाँ पे आपका x वाले टर्म के साथ में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x p-1/p+2। तो ये आपका लॉग का फॉर्मूला होता है। जब आपकी दो टर्म माइनस में होती है तो आप उसको डिवाइड में लिख सकते हैं और उसके बाद में जो प्लस में होता है उसको मल्टीप्लाई में। यहाँ पे आ जाएगा आपका इज इक्वल्स टू लॉग के, लॉग से लॉग यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद में बच जाएगा x p-1/p+2 इज इक्वल्स टू के। यहाँ पे अब हम यहाँ पे x की जगह पे 8 पुट कर देंगे और k p की जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 8 माइनस 8 इंटू 1/4 इज इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन निकल कर आया है x p-1/p+2 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे आपका p+2 को हम दूसरी साइड ले जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 2p+2/p-1। तो यहाँ पे हमारा डिमांड फंक्शन जो है वो निकल के आ चुका है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन के अंदर डिमांड फंक्शन को निकालना पड़ेगा जब हमें यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया जाएगा। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।